नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, जड़वादी एवं शास्त्रवादी अस्तित्व क्या है और क्या सही है, क्या गलत है। तो मित्रों, मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों, मूर्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि शिक्षा के दृष्टि ही से देखी जाती है, इसलिए इनके लोक के स्तर सिर्फ देखने के लिए शिक्षा ही होती है। इन्हें आत्मा ज्योति ध्यान ही नहीं होता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त ही नहीं होती है। और तत्व ज्ञान की तो बात ही छोड़िए, जो तत्व दृष्टि है। यह योगी यति ऋषि महर्षि को भी नकार देते हैं। अगर इनके सामने परमात्मा भी जावे तो परमात्मा को भी नकार देंगे। जैसे दोस्तों, कल्कि भगवान ने इन बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गए और इनको मिलने की कोशिश किए, तो वह लोग यह जानते थे कि यही कल्कि भगवान है। इसके ज्ञान के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। तो वह लोग भगवान कल्कि को ही गलत साबित करवा कर उनको जेल में डलवा दिए। ऐसे कई बार होता रहा। अंत में सभी लोग छोड़ के भागने लगे और अंत में यह बात हो गई कि भगवान कल्कि जो है वही वास्तव में भगवान है। अर्थात दोस्तों, भगवान कल्कि ने इन सब की भंडाफोड़ की तो है। आप लोगों को सारी वीडियो आगे पता तो चलेगी, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप निवेदन पूर्वक बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जब भगवान कल्कि ने आसाराम बापू से यह शास्त्र किया तो वह सामने नहीं आए, और आए तो कुछ समय के बाद भाग गए। तो भगवान कल्कि ने ये कह दिया था कि अब तुम्हारा समय नजदीक आ रहा है, जिसका भोगन तुम्हें भोगना ही होगा। इसी प्रकार से सभी लोग भगवान कल से टकराए और टकरा कर सब लोग अपने आप को नीचे ही देखें, माफ़ी क्षमा मांगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं पहले मूर्ति पूजा पर। दोस्तों, मूर्ति पूजा गलत भी है और सही भी है, लेकिन हर मूर्ति पूजा करने वालों को यह बात जरूर सोचना चाहिए कि मूर्ति भगवान नहीं होता। मूर्ति एक जड़ होती है, और जड़ की पूजा कब तक की जाए, उसको जड़ वाला कौन है, ये मूर्ति में बना हुआ कौन है, उसको वास्तविक रूप में जानना अनिवार्य होता है। इसलिए उसके वास्तविक रूप को जानने के लिए आप लोग प्रयत्न करें। सिर्फ मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर दर्शन करके, मूर्ति का दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य ना समझे, कृत्य कृत्य ना समझे। उस मूर्ति वाले को भी समझने का कोशिश करें कि आज जो पत्थर की मूर्ति बनी है, जिसके आगे आप मत्था टेक रहे हैं, वह कौन था। दोस्तों, आप उनके जीवन और उनके बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करें। आखिर वह मूर्ति बनी है तो वह कौन है और कहाँ रहता है। यही बात नहीं दोस्तों, क्योंकि लोग इसी में फंस जाते हैं और अपने आप को उसी तक सीमित रखते हैं। तो जानने की कोशिश करें। सिर्फ मूर्ति पूजा में ही सब कुछ नहीं रखा है। हाँ, मूर्ति पूजा से आपको आगे बढ़ने की रास्ता मिलती है। आपका श्रद्धा होता है, आपकी भक्ति होती है, आपकी उसी भक्ति से आपकी मनोकामना पूरी होती है, जिससे आप भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। तो उसकी सर्वशक्ति को समझने का कोशिश करें। शास्त्रवादी धारणा, जो शास्त्रों की पूजा और अध्ययन करते हैं, उन्हें सिर्फ अध्ययन ही नहीं करना है, उस शास्त्रों के रास्तों पर चलना पड़ता है और उस शास्त्रों को समझना भी पड़ता है। जिससे आप समझेंगे तो इस धरती पर कोई भी आपको भटका नहीं सकता।
दोस्तों, शास्त्र कब तक आपके सामने है? जब तक आपको वास्तविक परमात्मा नहीं मिलता। जिस दिन वास्तविक परमात्मा मिल जाएगा वो दिन ये शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में भगवान की संपूर्ण व्याख्या नहीं है। क्योंकि आप स्वयं सोचें कि जो परम है, जो अनंत है, उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है? हाँ, उसके अंश मात्र ही शास्त्रों में व्याख्या मिलेगी। देवी देवताओं की व्याख्या मिलेगी, उसकी भक्ति की व्याख्या मिलेगी। उसको समझने के लिए, आपको जीवन जीने के लिए एक समाज एक सही समाज में रहने के लिए आपको उसमें मिलेगा, जिससे आप समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ही सोचें दोस्तों कि यह बात कितना सही है और कितना गलत है। हमारा कहना कोई भी गलत नहीं है और ना कोई सही है। आप मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति वाले को भी जानने का कोशिश करें। जैसे कि कोई भगवान कृष्ण जी की पूजा करता है तो वह सिर्फ मूर्ति पूजा में ही ना रहे। हाँ, उसका भाव है, जैसे पूजा करता है उसका भाव से पूजा पाठ करने से उसकी हर मनोकामना और उसकी हर इच्छाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, लेकिन उसको भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान तभी मिलेगा जब उसको वास्तविक रूप से जानेंगे। आपसे यहाँ बता दें कि भगवान कोई शरीर नहीं होता, भगवान एक शब्द रूप तत्व होता है, तत्व रूप शब्द होता है, इन दोनों से परे होता है। तो आप स्वयं सोचें कि जो कोई शरीर नहीं हो सकता, उस परमात्मा को कैसे जाने समझे और कैसे पकड़े। तो परमात्मा को जब जानेंगे देखेंगे तो अवश्य ही पकड़ लेंगे। मित्रों, यह रही आज के कुछ मूर्ति पूजा और शास्त्र पूजा और अध्ययन की जानकारी। मित्रों, हमसे जितनी भी सच्चाई कल की भगवान के द्वारा पता है वह आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सारी वीडियो ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।